ये इस सबब से है कि उन लोगों ने अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखालत की। ये अल्लाह की भी मखालत की, अल्लाह को भी झूठा ठहरा दिया, ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा ठहरा दिया, और पैगम्बरों को साहर कहा, जादू कहा, ये अल्लाह के आयतों को झूठा बतलाया, ऐसे ऐसे हरकतें की। ये इस सबब से है कि उन लोगों ने अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखालफत की है। और जो शख्स अल्लाह की मखालफत करता है तो अल्लाह ताला उसको सख्त सज़ा देने वाला है। क्या है? मखालफत, उल्टे कामें करना, बोली हुई बातों को समझना नहीं, उल्टा करना। क्योंकि अल्लाह ने तुमको बतला दिया, अल्लाह ने तुमको बनाया, अल्लाह ने तुमको पैदा किया और उसने तुमको हुक्म दिया, तो हुक्म के अंदर ने तब्दीली किया तो तू नाशुक्री करने वाला बन गया। तो जो शख्स अल्लाह की मखालफत करता है तो अल्लाह ताला उसको सख्त सज़ा देने वाला है। जो खजूरों के दरख्त के तने तुमने काट डाले या उनको उनके जड़ों पर खड़े रहने दिया, सो दोनों बातें खुदाई के हुक्म और रज़ा के माफिक है। देखो, ये अपने दिल से नहीं, जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। यहाँ इस आयत से हमको मालूम हो जाता है, जो खजूरों के दरख्त के तने तुमने काट डाले या उनको उनकी जड़ों पर खड़े रहने दिया, सो ये दोनों बातें खुदाई के हुक्म और रज़ा के माफिक है, और ताकि काफिरों को जलील करे। और जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको उनसे दिलवाया, तो तुमने उस पर ना घोड़े दौड़ाए और ना ऊंट। जो जंग में है ना, जो जीतते हैं ना, तो उसमें कुछ गनीमतें हासिल हो जाती हैं, उसके बारे में बोलते हैं। और ताकि काफिरों को जलील करे। और जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे दिलवाया, उनसे का मतलब क्या है? जो काफ़ी लोग जंग में हार जाते हैं तो अपने मकानों को छोड़कर भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो उनसे दिलवाया, तो तुमने उस पर ना घोड़े दौड़ाए और ना ऊंट। लेकिन अल्लाह ताला की आदत है कि अपने रसूलों को जिस पर चाहिए ख़ास तौर पर मुसल्लत फरमा देता है। अल्लाह ताला अपने रसूलों को ख़ास तौर पर उन पर मुसल्लत कर देता है। और अल्लाह ताला को हर चीज़ पर पूरी कुदरत है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। जो कुछ अल्लाह ताला इस तौर पर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे बस्तियों के काफ़ी लोगों से दिलवा दिए। देखो, जो कुछ अल्लाह ताला उस तौर पर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे बस्तियों के काफ़ी लोगों से दिलवा दिए। जो काफ़ी लोग जो जंग में मुसलमानों से डर कर भाग जाते तो उनकी चीज़ों को जो कब्ज़ा कर लेते हैं। दो ही ना, आजकल लड़ाई में भी देखो, एक दूसरे का मुल्क दूसरे मुल्क पर चढ़ जाता है, तो उसने जो जीत लिया उस पर बोलता है ये मेरा है। उसी तरीके से ये लड़ाई में जो जीता वो उनका हो जाता है, दिलवा दिए। जैसा फदक और एक हिस्सा खैबर का, सोहा भी अल्लाह का हक है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके कराबतदारों का और यतीमों का और गरीबों का और मुसाफिरों का, ताकि वह माल फे तुम्हारे तोंगरों के कब्जे में ना आवे जाए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको जो कुछ दे दिया करे वह ले लिया करो, और जिस चीज़ के लेने से तुमको रोक दे और बुम अल्फाज, यही हुक्म है कि अफ़ाल और अहकाम में भी तुम रुक जाया करो। यानी अल्लाह के हुक्म से वो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को तुमको देते हैं वो लो, जिस चीज़ से तुमको रोकते हैं तो रुक जाओ। कहने का मतलब क्या है? जो जंग में जीत लिया उसको बंटवारा करेंगे तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के साथ बंटवारा करेंगे। तो उस टाइम पर तुमको जो चीज़ लेने के लिए कहा दे तो ले लो, दो चीज़ ना ले लेके ने कहा दिया तो ना लो।
اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ مخالفت کرنے پر سخت سزا دینے والے ہیں۔ الٹے سلٹے مخالفت الٹا باتیں کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ ضرور سخت سزا دینے والے ہیں۔ اور ان حاجت مندوں محاذرین کا بالخصوص حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے زبرن و ظلمن جدا کر دیے گئے۔ یہ ہے نا جہاد کا بارے میں ہے، اس کا اور بھی آپ کو تسلی سے اور بھی معلوم پڑھنے کے لیے آپ کو بخاری شریف کو پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو معلوم پڑ جائے گا اور بھی کیا بات ہے۔ جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے جبرن و ظلمن جدا کر دیے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی جنت اور رضامندی کے طالب ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں، ایمان کے سچے ہیں یہی لوگ۔